दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ये मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में बुध विराजमान होता है, जिस भाव में बुध पड़ा होता है, जातक अगर उस भाव की वस्तुओं के प्रति बेफिक्र रहेगा तो बुध बहुत शुभ फल देगा और जातक का जीवन भी सफल रहेगा और चिंता से मुक्त रहेगा। देखिए बुध क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बुध एक बालक ग्रह है, इसको राजकुमार का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में। जैसे पानी को किसी भी बर्तन में डालें, पानी उसी बर्तन की शेप ले लेता है, जैसा वो बर्तन होता है वैसा ही पानी बन जाता है। इसी तरह बुध पर संगति का बहुत असर होता है। राजकुमार है इसलिए ईगो भी है, इसमें अहंकार भी है और ये भी चाहता है कि मेरी हर बात पूरी हो। और अनुभव में ये बात देखने में आई है कि मन का कारक तो चंद्रमा है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन जितनी टेंशन बुध देता है उतनी टेंशन, उतनी मानसिक चिंता चंद्रमा नहीं देता। बुध की जो अपनी राशियां हैं वो तीसरी है मिथुन और छठी है कन्या, और कन्या राशि ही इसकी उच्च राशि है। इसमें अंशों का हिसाब है, वो उस पर कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। कन्या राशि में ही ये अपने घर का होता है, सब राशि का होता है, और कन्या राशि में ही ये उच्च का होता है। बुध सिर्फ चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानता है और किसी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता, या तो मित्र मानता है या सम मानता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि बुध किस भाव में विराजमान हो तो जातक को किन बातों के प्रति बेफिक्र हो जाना चाहिए, ताकि बुध से जातक शुभ फल ले सके और अपना जीवन चिंता मुक्त होकर सफल बना सके। अगर बुध पहले भाव में यानी लगन में विराजमान हो तो भाई जिन जातकों की कुंडली में बुध पहले भाव में विराजमान होता है उनको ये कोशिश बिल्कुल नहीं करनी कि दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस कैसे करना है, मैं दूसरे व्यक्ति को किस तरह ये दिखाऊं कि मैं भी खुश हूं। ये बात दिमाग में बिल्कुल नहीं रखनी, ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं रखनी कि दूसरे को मैं नीचा दिखाऊं और आप ऊपर रहूं, दूसरे को इम्प्रेस करूं। दूसरों से तर्क करिए, आर्गुमेंट्स करिए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तर्क बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि बुध लगन में पड़ा है। तो इसको अपने मन पर नहीं लगाना, कोशिश यही करनी है कि तर्क वही किया जाए जहां तर्क कर आपको फायदा है। मान लीजिए पहले भाव में बुध है, आप वकील है, या किसी ने आप पर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया, जहां तर्क देना बहुत जरूरी हो गया, सिर्फ उसी जगह पर तर्क दीजिए, बिना मतलब का तर्क मत दीजिए। हमेशा जवान दिखने की कोशिश ना करिए। उम्र 50 की होगी, 55 की होगी, उस उम्र में ये मत सोचना कि मैं 35 का दिखूं, 40 का दिखूं। हो सके अगर बाल वगैरह सफेद हो जाए तो उनको डाई वगैरह मत करना, सफेद हो गए ठीक है, कुदरत का नियम है। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, आदमी इस मृत्यु लोक को छोड़कर चला जाता है। तो भाई बुध लगन में पड़ा हो तो
जवान दिखने की कोशिश कम करना। कई बार ऐसा होता है कि बुध पर थोड़ा शुभ प्रभाव हो, जातक चालाकी करते हुए पकड़ा जाता है, किसी से होशियारी करते हुए पकड़ा जाता है। तो भाई लाइफ में एक दो बार ऐसा होता है। अगर ऐसा हो तो इस बात को मन पर मत लगाना, क्योंकि 5-10 दिन बाद बात खत्म हो जाएगी। बुध इतना शुभ फल नहीं देता, शुभ फल ही देता है। 5-10 दिन के बाद सभी भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। इस बात को मन पर मत लगाना। और कभी थोड़ा बहुत अपमान हो जाए या छोटी मोटी थोड़ी बहुत बात जिंदगी में हो जाए तो इसको बिल्कुल अपने मन पर नहीं लगाना। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है कि बुध पर अशुभ प्रभाव हो और व्यक्ति छोटी सी बात को मन पर लगा लेता है और डिप्रेशन में चला जाता है कई बार। तो भाई ऐसा नहीं करना। छोटी मोटी बात हो, बुध अपने आप संभाल लेंगे, आप निश्चिंत हो जाए। अपमान हो गया, 2 दिन बाद भूल जाएगी दुनिया और आपकी वही रेपुटेशन समाज में होगी। आप आजमा कर देख लेना। और कार्यों की, अपने जीवन को में जो कार्य करने हैं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना। लाइफ को सीरियस नहीं लेना, जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, बहुत आसान से ढंग से लेना है कि चलती है जैसे चलने दो, भगवान चला रहा है चलने दो। कोई डिसीजन लेना हो, किसी के बहकावे में आकर ना लेना, किसी के बहकावे में आकर किसी के विरुद्ध ना हो जाना, किसी के बहकावे में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी के बहकावे में आकर किसी से कोई बात सुनकर अपना मन दुखी मत करना। ये तो हो गई कि अगर बुध लगन में पड़ा हो। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, जिनका बुध दूसरे घर में विराजमान हो। तो भाई आप धन की इन्वेस्टमेंट कीजिए, धन जोड़िए, अच्छी बात है, लेकिन प्लानिंग मत करते रहना कि मैंने धन जहाँ लगाना है, मैंने धन जहाँ लगाना है, फिर मैं ये करूँगा, फिर वहाँ से इतने पैसे आएंगे मैं ये करूँगा। बिल्कुल प्लानिंग ना करना। बस आप धन को थोड़ा सा सोचकर एक बार, अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो एक बार किसी स्पेशलिस्ट की सलाह ले ले। अगर धन अधिक हो, सोचकर आप इन्वेस्ट कर देना। उसके बाद बिल्कुल मत सोचना, अपने आप आपका धन बढ़ता जाएगा। वाणी में चालाकी नहीं दिखानी। जब आप किसी से बातचीत करते हो बहुत विनम्रता से करना, उसमें चालाकी ना दिखे। हाँ, कलयुग है, दिल में चालाकी है तो ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी में जो आप बात करते हैं उसमें चालाकी ना दिखाना। क्योंकि बुध दूसरे घर में होता है। ज्यादातर जातक ऐसे देखे जाते हैं कि क्लियर हार्टेड होते हैं, लेकिन बोलते समय कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को उन पर शक हो जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। परिवार में, कुटुंब में जो आपके सगे संबंधी हैं, उनके साथ रिलेशन को, रिश्तों को महत्वता देना। ज्यादा हिसाब किताब में मत पड़ना कि इसको जिस परिवार में मुझसे अधिक लाभ ले रहा है, मुझे कम लाभ हो रहा है, ऐसे जोड़ घटाव में मत पड़ना। रिश्तों को महत्व देना। भविष्य के बारे में अधिक चिंता नहीं करनी। जिनके दूसरे भाव में भाई बुध पड़ा हो, वो रिश्तों के बारे में अधिक चिंता ना करे। और परिवार के सदस्यों को कोई बीमारी आ जाए तो हमारा फर्ज बनता है उनकी सहायता करना। लेकिन सहायता करना तो ठीक है, अधिक चिंता नहीं करनी। ईश्वर की कृपा से अपने आप ठीक हो जाएंगे। वक्त के साथ आप मेडिकली पूरा इलाज करवाए, लेकिन चिंता मत करिए। बहन का, बुआ का पूरा साथ देना है आपने। उनके जो तरफ से किसी भी तरह का व्यवहार हो आपके प्रति, इसको आप इग्नोर करते चले जाए, मगर बहन का और बुआ का पूरा साथ देना है।
जब भी इनको जरूरत हो इनकी मदद करती है। अब बात करते हैं तीसरे घर की। पराक्रम का घर होता है, यश का घर होता है। तो भाई कई बार ऐसा देखने में आया है कि अगर पंचमेश भी अच्छा हो तो बुध तीसरे घर में हो तो जातक बहुत डिग्रियां हासिल करने के चक्कर में रहता है, बहुत नॉलेज हासिल करने के चक्कर में रहता है। तो नॉलेज की अधिकता के कारण जातक के दिमाग पर कई बार थोड़ा बुरा प्रभाव सा पड़ जाता है। इसलिए जितनी डिग्री की आपको जरूरत हो, जितनी नॉलेज की आपको जरूरत हो, उसी सीमा तक आप उसको बढ़ाएं। ज्यादा डिग्रियों के चक्कर में मत पड़े। जो जातक सेल्स लाइन में है, मीडिया लाइन में है, जैसे टीवी में है, एंकरिंग करते हैं, किसी की इंटरव्यू करते हैं, तो सेल्स लाइन में है या मीडिया की लाइन में है, तो दिल में तो चालाकी रखनी पड़ेगी तभी काम चलेगा, लेकिन दूसरे को चालाकी शो मत होने दो। बुद्ध में यही प्रॉब्लम है कि आप इतने चालाक नहीं होते जितने चालाक आप शो हो लेते हो, शो ऑफ करते हो। दूसरा बंदा आपको इतना चालाक समझ लेता है, लेकिन आप इतने चालाक नहीं होते, क्योंकि बच्चा ग्रह, कुमार ग्रह, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। जब कभी यात्रा पर जाते हो उससे पहले बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। ये मत सोचिए कि मेरी यात्रा में मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे वो प्रॉब्लम ना हो जाए। ये बिल्कुल दिमाग पर नहीं लेकर आना। अपनी तैयारी कीजिए और आराम से जाइए। आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, कोई नौकरी करते हो, तो कोई भी काम करना हो आपने वहां पर एक बार प्लानिंग बना लीजिए, एक बार स्ट्रैटेजी बना लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उसके नतीजे अच्छे मिलेंगे। ज्यादा अधिक ना सोचना। कोई भी कार्य करना हो ज्यादा अधिक नहीं सोचना, एक बार सोचकर एक्शन ले लीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में जो कार्य करने हो, जो काम बहुत जरूरी हो, उसको आप प्रायोरिटी बेस पर कीजिए, सबसे पहले कीजिए, ताकि आपके दिमाग पर चिंता खत्म हो। और बाकी जो काम गैर जरूरी हो वो धीरे धीरे होते रहेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके तीसरे घर में कोई बुद्ध होता है तो ये पराक्रम का भाव व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाता है। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि जिनके तीसरे घर में बुद्ध होता है वो कई बार थोड़ा बहम ज्यादा करते हैं कि मैं जब घर से बाहर निकला तो वो व्यक्ति मुझको मिल गया, मेरा काम नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति आई मेरे जीवन में तो मेरा ये काम खराब हो गया। तो भाई इस तरह का थिंकिंग मत रखिए। जब भी इस तरह की थिंकिंग आती है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेकर चलते जाइए और अपना काम करते जाइए। ईश्वर की कृपा से आपके काम पूरे होंगे। ध्यान में बिल्कुल मत पड़ना। अब बात करते हैं चौथे घर की। अगर फोर्थ हाउस में बुध विराजमान हो, सुख का घर है, ये मनोकामनाएं का घर है। मन में कामनाएं रखें, इच्छा रखें। इच्छा नहीं होगी तो तरक्की नहीं होगी। इच्छा रखें, उसे पूरे करने के लिए जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपका टारगेट है, उस पर पूरी फोकस रखें। उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें, मगर मन को शांत नहीं करना। भाई ऐसा देखने में आया है कि जिनके चौथे भाव में बुध होता है, जब तक उनकी मन की बात पूरी नहीं होती उनका मन भटकता रहता, अशांत रहता। तो मन को शांत नहीं करना, अपनी तरफ से पूरा कर्म कीजिए और जो निर्णय देना होगा, फल देना होगा, भगवान देंगे और चौथे बुध वालों को अच्छा फल ही मिलता है। अगर आपने अपना मन शांत कर लिया तो सिर में दर्द होने के कारण आपका जो उसका साइड इफेक्ट होगा सिर के दर्द का, वो आपकी कमर पर भी पड़ेगा। सिर दर्द और कमर दर्द दोनों होने शुरू हो जाएंगे और जो बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। इसलिए मन को शांत नहीं करना।
एक बात और बताना चाहता हूँ, जिनके चौथे भाव में बुध पड़ा है, भाई आपको कोई ज्यादा सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी जल्दी जल्दी, जब तक चौथे भाव पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव ना हो, बहुत ज्यादा अशुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह ना हो, तब तक कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हार्ट के संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, तो उसकी चिंता नहीं करनी, अपनी मेडिकल एडवाइस लीजिए, डॉक्टर की सलाह से दवाई लेते रहिए। दिमाग में ये नहीं रखना कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। जब आपने कोई घर बनाना है या कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, तो सिर्फ अपने मन की सुनिए, ये नहीं कि नक्शा बनवा लिया, 4 लोगों को दिखाते फिरते रहे, भाई देखिए ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपने मन की सुनिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो आपका मन कहे वैसा ही आपने मकान बनाना है, जब पुराना खरीदना है वैसा ही प्लॉट जो आपको अच्छा लगे वही खरीदिए, किसी की सलाह से मत चले। शुभ बुध अगर चौथे भाव में पड़ा होगा तो प्रॉपर्टी में भाई वृद्धि ही करेगा। अगर मिट्टी भी खरीद लोगे उसको भी सोना बना देगा, अगर चौथे भाव में बुध पड़ा होगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब लाइफ में नींद में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, यानी नींद ना आ रही हो, अगर महीना चले, 1.5 महीना चले, उसके बाद ठीक हो जाए तब तो कोई बात नहीं। अगर लंबी प्रॉब्लम चले कि नींद कम आ रही हो, मन भटक रहा हो, या याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं भूल रहा हूं, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना, प्रॉपर अपना मेडिटेशन वगैरह करनी है और किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है, इस चीज को इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा जिनके चौथे भाव में बुध पड़ा हो, बीडो से, और जो बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, लड़कियों से नहीं, बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। ये आपकी बदनामी का कारण बन सकती है, आपकी टेंशन का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। अगर भाई 5वें भाव में बुध हो, 5वां भाव होता ही तर्क शक्ति का है, मन का ही भाव होता है। 5वें भाव में बुध हो और थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव भी हो जाए तो व्यक्ति मानसिक चिंता बहुत ले लेता है। तो भाई जिनके 5वें भाव में बुध हो, देखने में ऐसा आया है कि वो दिमाग जिनमें ज्यादा यूज होता है वही कार्य करते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गए, सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य हो गए, डिजाइनिंग से संबंधित कार्य हो गए, फैशन होता है जो नए नए चलते हैं उससे संबंधित कार्य हो गए, ऐसे कार्य करते हैं। जब भी आप ऐसे कार्य करो और अधिक समय तक आपने काम कर लिया तो बीच में रेस्ट लेना मत भूलिए, घंटे 2 घंटे बाद रेस्ट ले। काम जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, जितना मर्जी प्रेशर हो कि ये काम हमने बहुत जल्दी निपटाना है, ये काम हमने बहुत जल्दी करना है, लेकिन रेस्ट जरूर लीजिए। अगर आप बीच में रेस्ट लोगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। पंचम भाव में बुध शुभ पड़े हो तो जातक विद्वान होता है, अच्छी एजुकेशन होती है उसके पास, विद्या अच्छी होती है उसकी। मगर थोड़ा सा अगर शुभ प्रभाव हो तो उसके मन में विचारों का एक फ्लड सा आ जाता है, जैसे चारों तरफ से दिमाग में विचार आ रहे हो, इस तरह की स्थिति भी हो जाती है उसके मन की कि चारों तरफ से विचार आ रहे हैं। तो भाई इस तरह की स्थिति नहीं बनने देनी। अगर इस तरह की स्थिति बने तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, किसी दूसरी तरफ लेकर जाए, और जो सोच रहे हो, अगर मेरा ये सूत्र याद रखना कि जिस भाव में बुध पड़ा हो, अगर उस भाव के प्रति आप जितना बेफिक्र रहेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। ये मेरा सूत्र याद कर लेना और बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, तो आप देखना कि
आपको अच्छा फल ही मिलेगा, आपका समय अच्छा ही रहेगा। संतान का फ्यूचर के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा है आपकी संतान का फ्यूचर, और पंचम बुद्ध वालों की संतान का फ्यूचर अक्सर अच्छा ही होता है, इसलिए संतान की फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करनी। अगर आपको उम्मीद हो कि कहीं से मुझे अचानक धन लाभ होगा, तो आपको पता है कि जहां से मुझे अचानक धन लाभ होगा, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये प्लानिंग नहीं करनी कि वहां से धन आएगा, मैं ये करूंगा, ऐसा करेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जब धन आएगा तब उसका उपयोग हम कर लेंगे। अपने मन में अच्छो पाई जैसे लगी होती है ना, भटकाव लगा रहता है कि अभी तक धन क्यों नहीं आया, वहां से तो मुझे धन मिलना था, कब मिलेगा। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, और समय आने पर ईश्वर अपने आप आपको धन दिलवा देंगे, आपको धन मिल जाएगा। अगर बोलने में कभी दिक्कत आ रही हो, जिनके पंचम बुद्ध पड़ा हो, वाणी का कारक दूसरा घर होता है, लेकिन देखने में आता है कि जिनके पंचम भाव में बुद्ध पड़ा हो, कई बार उनको ज्यादा सोचने के कारण बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है। वाणी में थोड़ी रुक रुक से जैसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो प्रॉब्लम आ जाए भाई, तो उसको इग्नोर नहीं करना और फौरन उसका इलाज हमने शुरू करना। अब छठे भाव की बात करते हैं कि अगर राजकुमार बुद्ध कुंडली के छठे घर में विराजमान हो, तो अड़चनों को और कठिनाइयों को पहले से ना सोचें। जातक सोचता है कि मैं समुद्री जहाज में सफर कर रहा हूँ और समुद्र में जा रहा हूँ और समुद्र में तूफान आ गया, ना ही समुद्र होता है ना ही समुद्री जहाज होता है, सिर्फ जातक की सोच होती है। जब कठिनाइयां आएंगी देख लेंगे, पहले ही कठिनाइयों के बारे में मत सोचें। बुध शुभ हो तो आप एक चीज आजमा कर देख लेना, जो व्यक्ति आपसे शत्रुता करेगा, जिस दिन से आपसे वो शत्रुता करनी शुरू कर देगा, उसी दिन से उसका खराब समय शुरू हो जाएगा। वो अपने आप किसी न किसी प्रॉब्लम में, किसी न किसी परेशानी में फंसता चला जाएगा। जिनके छठे भाव में बुध पड़ा हो, अगर मन में शत्रु, ऋण और रोग, इन तीन चीजों का डर रखोगे कि शत्रु मेरा ये काम ना बिगाड़ दे, मैंने लोन ले रखा है, मैं इसको कैसे उतारूंगा, मुझे ये रोग ना हो जाए, तो भाई इसका सीधा असर आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ेगा, आपके नाड़ी तंत्र पर पड़ेगा, और इसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ेगा। आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी, जिसके कारण तरह तरह की एलर्जिक, स्किन एलर्जिक, जुकाम वगैरह की एलर्जिक, इस तरह की एलर्जिक हो जाएगी। इसलिए डर को तो बिल्कुल मन में रखना ही नहीं है। छठे बुध शुभ पड़ा हो तो ना तो शत्रु कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना बीमारी कुछ बिगाड़ सकती है, और ना ही ऋण के कारण, लोन के कारण आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। छठे बुध पड़ा हो तो नौकरी में अगर बार बार बदलाव हो, कई बार दशा अंतर दशा ऐसी आ जाती है, जिनके छठे बुध पड़ा हो उनकी नौकरी में कई बदलाव हो जाते हैं, साल 2 साल में 3 4 5 ऐसे बदलाव हो जाते हैं। तो अगर ये हो जाए तो ये टेम्परेरी फेज होता है, ज्यादा परवाह नहीं करनी, आगे जाकर समय अपने आप ठीक हो जाएगा। जिनके छठे बुध होता है स्त्रियों की हेल्प से, यानी कि ऑपोजिट सेक्स की हेल्प से, अगर पुरुष हो तो स्त्रियों की हेल्प से, अगर स्त्रियां हो तो पुरुष की हेल्प से, वो जीवन में काफी तरक्की करते देखे गए हैं। अब सप्तम भाव की बात करते हैं।
अगर भाई 7वें भाव में बुध हो तो ये अच्छा फल ही देता देखा गया है। पति पत्नी आपस में दोस्त की तरह रहें तो बहुत अच्छा होगा। किस चीज का ध्यान रखना है? किसी पेपर पर, किसी कागज पर सिग्नेचर करने से पहले उसको 1-2 बार पढ़ लेना है। अगर आपको लगे कि जहाँ अगर मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा, अपने सिग्नेचर करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो भाई साफ मना कर दीजिए कि भाई आप और जो मर्जी मुझसे करवा लो, लेकिन ये सिग्नेचर वाला काम मत करवाओ। मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई लीगल मैटर आ गया, कोई कोर्ट केस हो गया, तो आप अपना तर्क एक बार आराम से बैठिए, अपना जो तर्क देना है, जो जो पॉइंट्स देने हैं, अपने वकील को दे दीजिए। उसके बाद मस्त होकर जिंदगी जिए। वकील जाने, उसका काम जाने, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जिनके सप्तम भाव में बुध होता है ना, जब वो चिंता में होते हैं तो अपने राज दूसरों को बता देते हैं। चिंता में होने के कारण इतना दबाव आ जाता है, तो जो राज वो दूसरों को बताते हैं वो उनके लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप चिंता में हो तो अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर लेना, अपने आप को बिल्कुल गुप्त कर लेना। कोई भी जीवन की बात किसी को मत बताना, और उस समय मन को की चंचलता को कम करने की कोशिश करना। अगर आपके हाथ में पसीना आता हो जो और पेशाब आदि की बीमारी हो, तो भाई बिल्कुल अपने आप को सीक्रेट रखना। अपने जो राज की बात है किसी को मत बताना। सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, अगर लड़का हो तो सिस्टर इन लॉ, लड़की हो तो ब्रदर इन लॉ, इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना तो जीवन में कामयाब होगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में बुध जातक को प्रसिद्धि देता है, अच्छा फल देता है। शुभ पड़ा हो तो किसी चीज की कमी नहीं होने देता। थोड़ा सा शुभ प्रभाव हो अगर बुध पर, शुभ भी पड़ा हो तब भी जातक में ना प्रसिद्धि पाने की कामना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे प्रसिद्धि मिलती जाती है वैसे वैसे और प्रसिद्धि पाने की कामना बढ़ती जाती है, और वो सोचता रहता है कि मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊं, क्या तरीके अपनाऊं जिससे मेरी प्रसिद्धि समाज में बढ़ती रहे, जिसके कारण उसके दिमाग में चिंता बनी रहती है। तो भाई अधिक प्रसिद्धि पाने के चक्कर में हमने नहीं पड़ना। यह चिंता छोड़ दो कि मैं समाज में प्रसिद्ध हूं, भगवान पर छोड़ दो। बहुत प्रसिद्ध होंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। धन, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, ससुराल से धन लाभ, अष्टम भाव में शुभ बुध पड़ा हो करवा देता है, अच्छा करवा देता है। लेकिन धन लाभ होने के बाद ये गणना नहीं करनी, ये कैलकुलेशन नहीं करनी कि मेरे भाई को मुझसे थोड़ा ज्यादा मिल गया, उसको ये दुकान अच्छी मिल गई, उसको ये चीज अच्छी मिल गई, मुझे ये चीज अच्छी नहीं मिलनी। इस गणना में बिल्कुल नहीं पड़ना। एक बार डिवीजन हो गई, पैतृक संपत्ति मिल गई, तो जिसको जो मिल गया उसमें ही आप सेटिस्फाई रहिए। जो चीज आपको मिली है वो ही आपके लिए भाग्यवर्धक होगी, और उसका मूल्य एक दिन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, ये सोचकर चले। और जिनके अष्टम भाव में बुध होता है वो कभी कभी किसी वैद्य की सलाह से अश्वगंधा का प्रयोग कर लिया करें, तो सेहत के लिए भाई ये बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी जीवन में अपमान भी हो जाते हैं, खराब दशा, अंतरदशा, माँ दशा आदि चलती है, अपमान हो जाते हैं, तो जितना जल्दी इसको भूलोगे उतने जल्दी आप
तरक्की करोगे। आप ये बात याद रखना कि आपका अपमान जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी बहुत जल्दी भूल जाएंगे। जिनका अष्टम भाव में बुध होता है ना, उनका जो अपमान होता है वो चाहे याद रख ले, लेकिन बुध जो उनके आसपास के लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी भुला देता है। एक बहुत टेम्परेरी सा इफेक्ट होता है अपमान का उनके लिए। तो जो थोड़ा बहुत अपमान हो उसको ज्यादा दिल पर नहीं लेना, बहुत जल्दी भूल जाइए, क्योंकि दुनिया भी बहुत जल्दी भूल जाएगी। अब 9वें भाव पर आते हैं। 9th हाउस में बुध पढ़ाओ। 9वें भाव में भाई बुध पड़ा हो, जब भी जीवन में बुरा वक्त आए तो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना। ये देखना कि उस वक्त जब आपके पिता पर बुरा वक्त आता था वो किस तरह से काम करते थे, उस तरह से ही काम करना। कोई तर्क वितर्क किसी से अधिक करने की जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट वगैरह किसी से अधिक करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को प्रेस्टीज इशू ना बनाए, अपनी इज्जत से जोड़कर ना देखें। छोटी छोटी बातें जीवन में होती रहती हैं, उसको अपनी इज्जत से जोड़कर मत देखें। थोड़ा सा ढीठपुना जिसे कहते हैं ना, वो लेकर आए अपने जीवन में। 9वें भाव में शुभ बुध होता है तो बड़े बड़े धर्म गुरु होते देखे गए हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, उनको बहुत चाहने वाले लोग होते हैं, बहुत चेले होते हैं, तो बहुत अच्छा फल देता है 9वां भाव में बुध। लेकिन अगर थोड़ा सा शुभ प्रभाव पड़ जाए तो टेम्परेरी एक इफेक्ट आ जाता है कि ये जीवन में नास्तिक हो जाते हैं। कुछ समय के लिए ये कहते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं भगवान पर से इनका विश्वास उठ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। जो ईश्वर करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, नास्तिक बिल्कुल नहीं होना जीवन में। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखकर ही चलना है। जैसे बच्चा अपने पिता की फिंगर पकड़कर चलता है, उंगली पकड़कर चलता है, ऐसे ही बुद्ध बच्चा। तो जितना आप ईश्वर की शरण में रहोगे, उसकी उंगली पकड़कर चलोगे, उतना ही आपका भाग्य आपका अधिक साथ देगा। जन्मभूमि से दूर आप अच्छी तरक्की करते हो, लेकिन आपका जो मन है जन्मभूमि में ही फंसा रहता है। आप इस तरह सोचो कि जहां आप काम कर रहे हो वही आपकी जन्मभूमि है, वहीं आपका अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की कोशिश करो, उसी भूमि को जन्मभूमि समझो। होम सिकनेस मत आने दो, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत तरक्कियां करोगे। जिनके 9वें भाव में बुध होता है, उनकी घर की सीढ़ियां जितनी सुंदर होगी उतनी ही ऊंचाई पर वो लोग पहुंचेंगे। कोशिश कीजिए कि घर की सीढ़ियों को सुंदर बनाएं, उनको डेकोरेट करें। जितना ज्यादा उनको डेकोरेट करेंगे उतने ही सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ोगे। अब बात करते हैं 10वें भाव की। तो भाई जिनके 10वें भाव में बुध होता है, वो जो भी कार्य करते हो, नौकरी वैसे ज्यादा करते हैं जिनके 10वें भाव में बुध होता है, अच्छी पोजीशन पर पहुंचते हैं, अच्छी पावर्स होती है उनके पास। जिनके 10वें भाव में बुध हो, जो भी वो कार्य करते हैं सबसे पहले अपना कार्य करें, जिनके प्रति वो जिम्मेवार है वो कार्य करें। दूसरे का काम सेकेंडरी रखें, बाद में करें, पहले अपना काम करें। दूसरे के काम की इतना ही चिंता ना करें, और अगर जरूरत पड़े तो बहुत विनम्रता से दूसरे को नो बोल दें कि भाई आज मेरा काम बहुत ज्यादा है, आज मैं आपका काम नहीं कर सकता। तो आप चिंता मुक्त रहोगे और सुखी रहोगे। हाँ, जिनके 10वें बुध पड़ा हो, बुध का पूरा लाभ लेने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है, बॉस से आपकी अच्छी बनेगी। जब बॉस से अच्छी बनती हो, ऊपर अथॉरिटी से अच्छी बनती हो, तो उनसे मिलकर उनके कान भरकर किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करवाना, किसी व्यक्ति का अहित नहीं करवाना।
नहीं तो उसकी बददुआ आपको लगेगी और आप भी चिंता में रहेंगे। इसके अलावा जो आपके नीचे कर्मचारी काम करते हैं तो उनको ऑर्डर नहीं देना, विनम्रता से काम लेना है। नहीं तो बाद में जब आप रिटायर हो जाएंगे या आपका स्थानांतरण हो जाएगा तो वो कर्मचारी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शराब वगैरह पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो उन व्यक्तियों के साथ, उन मित्रों के साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करना जो आपके साथ काम करते हो। जिस जगह आप काम करते हो अपने कुलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर कभी भी शराब नहीं पीनी। नहीं तो आप उनको कोई ना कोई अपना ऐसा राज बता दोगे कि वो उसका नजायज फायदा उठाएंगे। ऐसा देखने में आया है कि जिनके 10वें भाव में बुध होता है, कई बार प्रमोशन के कारण या और कोई कारण होता है, उनको कोर्ट केस करना पड़ जाता है या किसी की शिकायत करनी पड़ जाती है। तो इस तरह अगर जिंदगी में एक दो बार हो जाए तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि जो भी फैसला आएगा आपके हक में ही आएगा। इसको चिंता का विषय नहीं बनने देना। अब 11वें भाव की बात करते हैं। लाभ का भाव होता है ये। 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। ये तो भाई बुध व्यापार का कारक है, ये तो बहुत अच्छा फल देता है 11वें भाव में। थोड़ा सा भी शुभ हो तो बहुत अच्छा फल देता है। धन की कभी कमी नहीं होने देता। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा बंदे को चमका देता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको खास तौर पर मैं सलाह देना चाहता हूं कि जब आप बहुत अच्छे मूड में हो और आपके साथ 5-6 लोग, आपके कार्यकर्ता वगैरह पॉलिटिक्स में आपके आसपास बैठे हो और वो आपकी तारीफ कर रहे हो, तो उनको अपने जीवन की सीक्रेट्स, राज की बातें ना बताना कि मैं इस तरह जिंदगी में आगे बढ़ा, इस तरह मैंने पॉलिटिक्स में तरक्की की, इस व्यक्ति ने मेरी बहुत सहायता की। ये बातें बिल्कुल नहीं बताना। और पैसों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। आपने जितना पैसों की प्रवाह कम करोगे उतने पैसे आपके पास अधिक होंगे, उतनी ही आमदन अधिक होगी। एक चीज का और ध्यान रखना है, जिनके 11वें भाव में बुध होता है, अगर 5वें भाव में कोई शुभ ग्रह पड़ा हो तो भाई एक चीज देखिए कि वो अपना दिमाग कुछ कई बार इस तरह सा चला लेते हैं कि दूसरों में फूट पड़ जाए, दूसरों का अहित हो जाए। तो अपने दिमाग को इस तरह से नहीं चलाना, नहीं तो ये आपकी चिंता का कारण बनेगा और आपका स्वास्थ्य खराब करेगा। दूसरों का हित करने के लिए आपने कभी कोई प्लानिंग नहीं बनानी। अब आखिरी भाव रह गया, जल्दी से उस पर चर्चा कर लेते हैं। 12वां भाव। अगर 12वें भाव में बुध हो तो भाई, अगर 12वें भाव में बुध हो, ऐसा देखने में आया है कि 36 साल से लेकर 45 साल तक अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, एकदम से घाटा पड़ गया या कोई प्रॉब्लम आए, तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो टेम्परेरी फेज है, बहुत कम समय के लिए आएगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो 36 से 45 साल के बीच कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अपने आप ठीक हो जाएगी। 12वें भाव में बुध हो तो ग्रीन कलर का प्रयोग जितना कम करोगे उतना ही अच्छे रहोगे। अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह करवानी है, कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना है, तो दलेरी रखना, पहले ही अपने मन को छोटा मत करना, दलेरी से काम लेना। भगवान की कृपा से 12वें बुध पड़ा हो तो ऑपरेशन, सर्जरी सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ जाए जिंदगी में। और धन की ज्यादा प्लानिंग मत करना कि मैंने जहां इन्वेस्ट करना है वहां करना है, बिल्कुल प्लानिंग मत करना, बिल्कुल केयर फ्री हो जाना, धन की कोई कमी नहीं होगी आपको।
और जब उम्र 55-60 साल की हो जाए तो जितना दान करोगे, जितना बीमारों की मदद करोगे, उतना ही आपका अगला जीवन अच्छा रहेगा। तो ये तो बात होगी बुद्ध की। तो भाई अगर बुद्ध अधिक परेशान कर रहा हो तो उसके लिए एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो किन्नर होते हैं, जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, बुधवार के दिन उनको हरा कपड़ा दान कर देना, ग्रीन क्लॉथ दान कर देना, तो बुद्ध के काफी अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, उनके अशुभ प्रभावों में बहुत कमी आ जाती है। तो ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में बुद्ध पड़ा हो उस भाव की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, उस भाव के प्रति बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।